गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 68 और पाठ 12 परिश्रम का फल। सब अपने अपने हिंदी की बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 68 पाठ 12 है परिश्रम का फल। इसमें क्या बताया, परिश्रम मतलब क्या होता है, मेहनत करना। तो इस पाठ में लेखक ने बताया कि हमें परिश्रम का अर्थ बताते हुए कहा है मेहनत करके परिश्रम से जो फल मिलता है उसके बारे में इस पाठ में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक आश्रम में साधु और उसके शिष्य सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। आश्रम कहाँ होता है, जहाँ पे साधु रहते हैं। उस आश्रम में कौन था, साधु थे और उस साधु के शिष्य थे। तो वो सब क्या थे, अपना अपना काम कर रहे थे। राम किशन नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। आश्रम में साधु और शिष्य रहते थे, उसके अलावा कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है। उनका नाम क्या है, रामकृष्ण। रामकृष्ण आता है, प्रवेश करता है। साधु महाराज प्रणाम। रामकृष्ण ने साधु को प्रणाम करा। साधु बोला, आओ रामकिशन, कहो घर में सब कुशल तो हैं। साधु ने रामकिशन को अंदर बुलाया और पूछा, सब घर में सब ठीक तो हैं। तो रामकिशन बोला, अब क्या बताऊं महाराज। साधु बोला, हाँ हाँ बताओ। जब रामकिशन बोला अब क्या बताऊं, तो साधु ने कहा, कुछ तो बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। रामकिशन बोला, घर में खाने को अन्न तक नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई, क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते। रामकिशन ने बोला कि घर में खाने को बिल्कुल भी अन्न नहीं और हम लोग सब भूख से मर रहे हैं। तो साधु ने क्या बोला कि क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो। तो रामकिशन बोला, महाराज सब भाग्य का खेल है, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। रामकिशन बोला, ये सब भाग्य है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। साधु बोला, रामकिशन इतना परेशान मत हो। साधु ने उसको समझाया, बोला तुम इतने परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। साधु ने रामकिशन से कहा कि तुम 2-3 दिन बाद आना, मैं तो कुछ तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। साधु ने उससे खाने का थोड़ा सामान देते हुए कहा। साधु ने रामकिशन को थोड़ा सा खाना का सामान दे दिया। रामकिशन बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। उसने कहा, जैसा आप कहते हैं मैं 3 दिन बाद आपके आश्रम में आ जाऊंगा आपकी सेवा में। 3 दिन बाद रामकिशन पुनः आश्रम में आता। फिर 3 दिन बाद फिर से रामकिशन आया। अब फिर बोला रामकिशन, प्रणाम महाराज। साधु बोले, आओ रामकिशन, तुम तो वचन के पक्के निकले। साधु ने रामकिशन से बोला था 3 दिन बाद आना, तो वो 3 दिन बाद आश्रम में आ गया। तो साधु ने उसकी तारीफ़ की, तुम तो बहुत वचन के पक्के हो। तो रामकिशन बोले, महाराज मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बताएं। तो रामकिशन ने साधु से कहा, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं गरीबी से मुक्त हो जाऊं। साधु बोला, हाँ हाँ ज़रूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम कर दो। पुण्य का काम क्या होता है, मतलब किसी के लिए कुछ भला करना, उसको क्या बोलते हैं, पुण्य का काम। तो साधु ने उससे हाँ हाँ बोला और कोई एक अच्छा काम कर दो। तो रामकिशन बोला, भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो रामकिशन बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, उससे पूछा। तो साधु बोला, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है, यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं, यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल जाएगा। तो साधु ने रामकिशन से कहा कि हमारे आश्रम में पानी की कमी है और साधु संतों का आना जाना यहाँ पर लगा रखा है, और यहाँ का जो कुआं है उससे वो भी सूख गया है, तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा खुदाई करनी पड़ेगी जिससे कि उसमें ऊपर पानी निकल आए। रामकिशन बोले, जैसी आपकी आज्ञा, फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा दोगे ना। रामकिशन ने बोला, जैसा आप करते मैं वैसा काम करूँगा, लेकिन फिर तो मुझे गरीबी दूर हो जाएगी ना। साधु, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। साधु ने बोला, तो पुण्य का मतलब वही बताया था, जो भलाई का काम होता है उसको पुण्य का काम होता है, तो भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। रामकिशन बोला, ठीक है महाराज, लाइए एक फावड़ा। रामकिशन ने बोला, ठीक है, एक फावड़ा ला के दो। फावड़ा क्या होता है, लकड़ी में एक चौड़ा सा वो लगा रहता है, जिससे हम कुछ भी कचरा वगैरह उठाते हैं और रेत सीमेंट उठाते हैं। साधु बोला, सब प्रबंध है, कुएँ के पास पहुंच जाओ। साधु ने कहा, सब व्यवस्था है, लेकिन बस तुम तो कुएँ के पास चले जाओ। 2 दिन बीत जाते, कुआं काफ़ी गहरा हो जाता है। अचानक रामकिशन को एक घड़ा दिखाई देता है, वह उसे उठाकर साधु के पास ले जाता है। 2 दिन काम करता रहा और कुआं क्या था, बहुत काफ़ी गहरा हो गया, और उसके अंदर रामकिशन को एक क्या दिखा, घड़ा। वह उसको उठा के साधु के पास ले गया। रामकिशन घड़ा दिखाते हुए
महाराज कुएं में से ये घड़ा निकला है। रामकिशन को ने साधु को घड़ा दिखाया, बोला कि कुएं में से निकला है। साधु बोला रामकिशन इस घड़े का मुख तो खोलो। साधु ने बोला इसका ऊपर का मुंह खोलो। तो रामकिशन बोला जी महाराज। फिर क्या होता, रामकिशन घड़े का मुंह खोलता है, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। जब रामकिशन घड़े का मुंह खोलता है तो उसके अंदर क्या भरे हुए चांदी के सिक्के, जिसको देखकर वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। महाराज इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। रामकिशन ने से बोला कि इसमें तो चांदी के सिक्के, लीजिए आप। साधु बोले नहीं रामकिशन, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। तो रामकिशन ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुमने मेहनत किया। रामकिशन बोला यह तो आपकी कृपा है। साधु बोला नहीं रामकिशन, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने से ही फल प्राप्त होता है। साधु ने बोला अकेले भाग्य से कुछ नहीं होता है, कुछ काम भी हमको करना पड़ता है, काम करते हैं जब भी हमें कोई फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू करो, फिर तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो परिश्रम ही सोने की खान है। जो उसके कलश उसके अंदर से मटके में से सोने के सिक्के निकले थे, चांदी सोने के, तो उसको साधु ने बोला कि इसको तुम इस सिक्कों से अपना काम धंधा शुरू कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत का फल है। रामकिशन साधु के चरणों में लेट जाता है। रामकिशन महाराज आप बोलता महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी, अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो रामकिशन ने महाराज से कहा तुमने मुझे अच्छा रास्ता बताया, अभी तक तो मैं आलसी था, लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा और कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। साधु बोला जाओ रामकिशन, तुम्हारा कल्याण हो। रामकिशन सिक्के से भरा घड़ा लेकर चला जाता है। फिर साधु ने उसको कहा जाओ तुम्हारा सब अच्छा हो, तो वो लेकर उसको घड़े को चला जाता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।